मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए, रात के समय के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, तमाम वो वचनों के द्वारा परमेश्वर सभी लोगों के, सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत रीति के द्वारा उनके जीवन में कार्य करने पाए। और मैं पिता से निवेदन करता हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु, आज जितने भी वचन प्रभु तू हमें दे रहा है प्रभु, और जितने भी प्रभु हमारे भाई बहन सुनने वाले हैं, उन तमाम जनों के जीवन में प्रभु ये वचन तेरे अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता, जितने प्रभु ऑनलाइन सुनते हैं या प्रभु जो भी प्रभु इन्हें कुछ समय के बाद में सुनते हैं, उन हर एक जनों के जीवन के अंदर प्रभु तेरे वचन अद्भुत रीति के द्वारा प्रभु कार्य करने पाए यीशु के नाम। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु के नाम से, धन्यवाद। आइए हम वचन को देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 15, सच्ची दाखलता। यहाँ पर कुछ वचन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो उन वचनों को हमें सुनना है, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। तो वचन कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जैसे एक माली इस बगीचे में रहता है तो वो क्या करता है, पेड़ के अंदर जो डालियां सूख जाती है उन डालियों को काट देता है ताकि उनके द्वारा और आगे कोई पेड़ को नुकसान न हो। ठीक है, तो इसीलिए वो जो डाली काट दी जाती है वो कचरे में फेंकी जाती है। लेकिन एक पेड़ जब अच्छी तरह फल फूल होता है तो वहां पर किसान क्या करता, उसे छांगता है, मतलब उनके जो पत्ते छोटी छोटी डालियों को छांगता ताकि पेड़ और बढ़े, उन्हें वजन के द्वारा दब न जाए। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। तो यहाँ पर प्रभु यीशु को यही कहना है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मेरा पिता काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। 3 के अंदर कहता है तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कुछ विश्वास करने वाले लोगों को शुद्ध कहा है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। 4 के अंदर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है एक पेड़ के उदाहरण पे, जो मनुष्य मुझ में नहीं बना है वो आनंद के साथ जीवन को नहीं जी पाएगा। ठीक है, तो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मनुष्य चलता है, उनकी आज्ञाओं में चलता है, उनके वचनों में चलता है, तो वह परमेश्वर के साथ आनंद से चलता है। प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह उनकी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। आगे कहता है कि 5 के अंदर मैं दाखलता हूँ तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल लाता है। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह हम उसमें बने रहते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सा फल लाते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जैसे हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, तो जब वो आत्मा हमारे से अलग हो जाएगी तो हम किस चीज के, हम मर चुके हैं, हम जी नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करने की जो शक्तियां, देखने की शक्तियां, वो सब किसी के द्वारा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसी ने हमें यहाँ पर रचा है। ठीक है, आगे कहता है कि यदि कोई मुझ में बना न रहे और तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। तो यहाँ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह साहब कर, अगर कोई मुझ में नहीं बना रहता तो वह आग में झोंक देता है और मतलब फेंक दिया जाता है। 7 के अंदर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी कुछ हम मांगते हैं, जो परमेश्वर को भाता है, उसी चीजों के द्वारा हम अकॉर्डिंग मांगेंगे परमेश्वर, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उस चीजों को हमारे जीवन में पूरी करेगा यीशु के नाम से। ठीक है, आगे कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम बहुत सा फल लाएं। हमारे जैसे भाई बहन है जो भी परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनको, उनकी रूहों को बचाना, उन्हें अंधकार की युक्तियों से बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर इसी फल के द्वारा कह रहा है। आगे कहता है 9 के अंदर कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। और 10 के अंदर कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसमें उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो अगर यहाँ पर कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन को मानोगे, मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो और मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इसी प्रकार से वो कहता है कि मैं भी मेरी पिता की आज्ञाओं में चलता हूँ और उसके प्रेम के मंदिर बना रहता हूँ और उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। ठीक है, आगे 11 के अंदर कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु हमें क्या कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, वो चाहता कि हम आनंद के साथ इस पृथ्वी पर रहें। जो परमेश्वर के पास आनंद है, उसी आनंद को हम यहाँ पर जिए इस पृथ्वी पर। लेकिन हम क्योंकि हमारी जो सोच और समझ है, उसी और सोच समझ के द्वारा हम अंधकार की युक्तियों में घिरते हैं, बीमारियों में घिरते हैं, चिंताओं में घिरते हैं। ठीक है, वो हमारी समझ है, ना कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसका हर एक जन वो आनंद से इस पृथ्वी पर जिए। ठीक है, आगे 12 के अंदर कहता है, मेरी आज्ञा यह कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मेरी यही आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी इस संसार में एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते नहीं भी, हमारा भाई नहीं बोलता, वो हमारे साथ नहीं बोलता, तो हम भी उससे थोड़ा दूर चलेंगे। ठीक है, हम ये बातें सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे कहता 13 के अंदर, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो यहाँ पर कह रहा है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि वह कोई भी अपने मित्रों के लिए प्राण दे। आज एक व्यक्ति, मनुष्य हमारे घर किसी भी सदस्य के लिए अपना प्राण नहीं दे सकता, तो एक मित्र की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा है और उसने उस मित्रता के कारण, उस प्रेम के कारण अपना प्राण हमारे लिए दे दिया क्रूस पर। ठीक है, और हमारे को हर एक उस परेशानियों से आजाद किया उसने। ठीक है, आगे कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो मैं तुम्हारा मित्र हूं। ये देखो यहाँ पर मित्र कह रहा है कि मतलब वो साफ साफ कह रहा है, जो मैं आज्ञा तुम्हें देता हूं तो तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं, तुम्हारा मित्र हूं, मित्र तुम्हारा दोस्त हूं मैं। और एक दोस्त की बातों को जानता है। ठीक है, जब हमारे सामने परमेश्वर आके खड़ा हो जाएगा तो हम क्या है, उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे देख भी नहीं सकते। अगर परमेश्वर अगर हमारे सामने अगर आकर खड़ा हो जाता है तो हम देखकर जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर आकर हमें वो क्या कर रहा है कि तुम मेरे मित्र हो। उसने हमें मित्र बनाया। तो मित्र एक मित्र के दिल की बातों को जान सकता है, इसीलिए उसने हमें तमाम वो बातें, भेद की बातें हम पर उसने प्रकट की है। आगे कहता है 15 के अंदर कि अब मैंने तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कोई भी रहस्य के भेद की बातें कभी छिपाएगा नहीं, वो दिल खोल कर बताएगा,
तो यहाँ पर यही कह रहा प्रभु यीशु मसीह कि मैंने जो पिता से बातें सीखी हैं, जो पिता से मैंने बातें सुनी हैं, वो तुम सब लोगों को मैंने बता दी है। उन्हीं बातों के द्वारा तुम्हें क्या करना है, चलना है। आगे कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो वहां पर क्या कह रहा है परमेश्वर कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे। ठीक है, तो इसी के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना ताकि उसके नाम की हम महिमा करें और वो 100 गुना फल लेके आए, ताकि वो फल परमेश्वर के अंदर बना रहे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आगे कहता है, इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए दी कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें सपर साफ क्लियर कहा है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना, ना कि डाह, ना कि लड़ाई झगड़े, ना कि विरोध। अपने भाइयों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के प्रति विरोध करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए यहाँ पर रखा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। तो मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए, और मेरी परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना की प्रभु जितने भी आज ये वचन प्रभु तूने दिए हमें, वो हर एक वचन प्रभु जितने भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु इन वचनों को सुनते हैं, वो प्रभु और तेरी सामर्थ्य और तेरे सत्य को जानने पाए यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, जितने भी इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, उस रोग को यीशु के नाम से तेरा दास होने के नाते फायर करता हूँ, रोग को यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी समय इस प्रभु वचनों के द्वारा उनके जीवन में संपूर्ण छुटकारा आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे का समय प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर जन सुनने वाले को प्रभु तेरे नाम की वो महिमा भी करने पाई यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद।